गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी मैं पूछूं हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? वेरी गुड, ये बढ़िया है। क्या है, अभी जिस प्लेटफॉर्म पे आप है ना, इसमें जोश बहुत हाई होना चाहिए, है ना? पहले तो मैं अपना आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अशद खान है। मैं सर्व शिक्षा समिति फाउंडेशन से आया हूं। आज मैं लखनऊ में आया था। मेरा जो मेन फोकस था, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे मैं एजुकेशन को लेके बात कर रहा था। ठीक है, हमारा जो मोटिव है, जो हमारा मेन मकसद है, हमारा जो सर्व शिक्षा जो टीम है हमारी, उसका मेन मोटिव ही यही है कि एजुकेशन को प्रमोट करना। क्या है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी करते समय कॉन्फिडेंस हमेशा लो और हाई होता रहता होगा। हमेशा होता होगा, अमूमन बात है, सबके लिए होता है। कभी सोचते हो यार पता नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना? और कभी एक समय ऐसा लगता है यार अब तो क्रैक ही कर देंगे, है ना, अब तो पार है अब तो। और कभी ऐसा होता होगा अब लगता है गए, कुछ काम होगा नहीं, लगता है घर वापस जाना। ठीक है, कॉन्फिडेंस जब लो लगे, जब आपका कॉन्फिडेंस लो लगे, जहां बैठते हो ना वहां एक पेपर ऐसे लेके चिपका दो, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, रोज वहीं बैठना, आप रोज 5 मिनट उसको देखो, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, पता है, सारी चीज साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। दिन में अगर ये सोच लेना कि बन नहीं पाऊंगा तो बन नहीं पाओगे। हमेशा ये जज्बा रखना कि मुझे बनना है और किसी भी तरीके से बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, जहां बैठते हो ना पढ़ाई करने, घर पे जाते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, विदाउट सेल्फ स्टडी यू विल नॉट गेट सक्सेस एट ऑल। बिना सेल्फ स्टडी के आप सक्सेस, टीचर आपको गाइड कर सकता है, टीचर आपको उस प्लेटफॉर्म तक खड़ा कर सकता है, लेकिन लड़ना खुद है, लड़ना खुद पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आपको डॉक्टर्स बनना है। ठीक है, आप जो है लोगों की सेवा करेंगे। खुदा वो ईश्वर जो है हमसे किस एस्पेक्ट में हमसे जो है काम लेना चाहिए कोई नहीं जानता। पता नहीं कौन बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, कल बहुत बड़े हॉस्पिटल में होंगे, बहुत बड़े एमडी सर्जन होंगे, ठीक है, जिनसे अपॉइंटमेंट लगेगा मिलने के लिए लोगों को। आप सोच के देखना ये चीज, वो हम ही करेंगे, हम ही आप यही बच्चे हैं, यही निकलते हैं। मानवता के लिए काम होता है ये सब। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। जो बच्चा कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में नहीं होता, वो बच्चा दुनिया में किसी दूसरे को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता है। हमारे जैसे ही बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हमारे जैसे ही बच्चे इंजीनियर बनते हैं, हमारे जैसे बच्चे ही आईएएस और पीसीएस बनते हैं, तो देश की सेवा करते हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। अलग से कोई अवतरित होके नहीं आता, आसमान से जन्म नहीं लेता सीधे, कोई अलग है, कोई आईक्यू लेवल बड़ा किसी का नहीं होता। कहते हैं ना कि अरे भैया उसका दिमाग बहुत तेज है, हमारा दिमाग थोड़ा कम है। अरे क्यों कम है यार? आइंस्टाइन, भाई आइंस्टाइन, चलो आइंस्टाइन का दिमाग भी उतने था, यूटिलाइजेशन उसने ज्यादा किया। क्या किया? यूटिलाइजेशन ज्यादा किया। यूटिलाइज योर ब्रेन इन अ प्रॉपर मैनर। अगर आप अपने ब्रेन को प्रॉपर मैनर में और प्रॉपर डायरेक्शन में आप यूज करते हैं, देन आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर यही आप ब्रेन को उठा के कहीं दूसरे जगह पहुंचा दें, हैं कि यार छोड़ो यार, बगल में ये लुलु मॉल खुला है, कोचिंग करने है, पापा कहाँ देखने आ रहे हैं आप, हैं चलते घूमने। देखो यार, बात ये नहीं है। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने आते हैं, आप सोचिए भीड़ है, ये कंपटीशन, जानते क्या होता है? ये भीड़ है। भीड़ में छटते वही हैं जो एक दृढ़ निश्चय संकल्प कर आते हैं। ये सर लोग आपको पूरी जान लगा के पढ़ाते हैं। ठीक है, हर बच्चे को एक निगाह से देखते हैं कि नहीं, मेरे सारे बच्चे मेरे लिए एक बराबर हैं। अब सिलेक्शन आपको करना है कि क्या मैं उस तमाम भीड़ की तरह हूं जो आती है, क्राउड आती है, कोचिंग मंडियों में आती है क्राउड और फिर वापस घर चली जाती है, या मुझे ऐसा बन के जाना है कि जब मैं घर पहुंचूं तो मेरे माँ बाप को मुझ पर फख्र होना चाहिए। सोचिए उस पेरेंट्स के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में जिसने आपको यहाँ भेजा है, कुछ सोच कर। पता है वो गर्व से बताता है अपने घर में, अपने फैमिली में, रिश्तेदार में, मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। बोलता है ना कि मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। पेरेंट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा, उनसे ज्यादा गर्व किसी को नहीं हो सकता। वो गर्व से बोलते हैं मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि बच्चा जो नीट की तैयारी करने आ रहा है वो लखनऊ में लुलु मॉल में घूम रहा है। नहीं पता ना उसको तो यही लगेगा कि यार मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है। तो ये चीज जो है ये आपको खुद से पैदा करनी पड़ेगी। अपने आप से चीटिंग मत करो। दुनिया में क्या है, आप सबसे चीटिंग कर लोगे, खुद से चीटिंग मत करो। जो इंसान खुद से चीटिंग करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खुद से चीटिंग कभी मत करना, कभी नहीं। सेल्फ एनालिसिस करने की कोशिश करो। कहते हैं ना कि आप 10 मिनट अपने आप के लिए निकालो, एक कमरे में बैठो,
मैं क्यों आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मेरे होने से क्या होगा। ये आप समझो, बहुत बड़ा टर्म से, इसको आप समझने की कोशिश करो। मैं आया क्यों हूं, मतलब मैं यहां क्यों आया हूं, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, अगर पढ़ रहे हो, बढ़िया तरीके डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हो, लिख रहे हो, मतलब जो भी है, तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो आप बढ़िया एस्पेक्ट में काम कर रहे हो। मैं क्या करूंगा, अगर सपोज आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, देन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तैयारी वही खुद से चीटिंग कर रहे हो, तो जानो फेल्योर की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुके हो। ऐसे बच्चों के जो पूरे जिम्मेदार होंगे, घर के बड़े हैं, ठीक है, माता पिता को एक बड़ा वो रहता है कि मेरा बच्चा आगे चल के डॉक्टर बनेगा, मेरा 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 हेल्प होगा, मुझे देखेगा, मेरे परिवार को संभालेगा। आप कहीं ना कहीं अगर आप उनसे चीट करने लगे, कहीं ना कहीं आप उनसे मतलब धोखा करने लगे, तो समझिए अगर जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो सबसे ज्यादा कौन टूट जाएगा उसमें, माता पिता। माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, माता पिता जो होते हैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बस हमेशा जब भी ऐसा कभी लगे कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो बस थोड़ा सा एक बार आंख बंद करके अपने माँ बाप के बारे में सोचना कि कितनी मेहनत से और कितनी जद्दोजहद करके उन्होंने भेजा। लड़कियों के बारे में मैं हमेशा हर जगह एक चीज ये कहता हूँ कि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जो गवर्नमेंट है ना आपको बहुत मतलब हर चीज में सुविधाएं देती है। पता है क्या, आपकी रैंक्स अलग आती है। जैसे सर अभी नीट में बता रहे, नीट में गर्ल्स रैंक अलग बनती है, ठीक है, आपको कैटेगरी अलग दी जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप जरा सी, आप थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। आप सेलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बहुत अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि आप अपना मोटो और अपना विजन जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से पकड़ के होल्ड करके चलते, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन जो होता है ना, ये हर आदमी के अंदर होना चाहिए। जिस आदमी में कंपटीशन की भावना नहीं होती ना, वो कॉम्पिटिटिव कभी बन नहीं सकता। कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन, मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त, सपोज मान लिया मेरा दोस्त है, बहुत ही मतलब बड़ा जिगरी यार है, लेकिन कंपटीशन मेरा इससे होना चाहिए खासतौर से, मतलब निजी जिंदगी में नहीं कंपटीशन होना चाहिए, पढ़ाई में जब आप कॉम्पिटिटिव होगे, हमेशा आपको आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलता है। जो टाइम चल रहा है, इसमें आप जरा सा अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, तो आपका आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो सिक्योर हो जाएगा। मन में हमेशा चलता है यार कि लग्जरी गाड़ी से घूमना है ना, मन में सबके होता है यार, पैसा बहुत होना चाहिए, पैसा होगा लग्जरी लाइफ होगी, तमाम चीजें हैं भाई, ऐशो आराम चाहिए, किसको नहीं चाहिए। कौन भाई गुर्बत में जिंदगी गुजारना चाहता, जरा बताओ, कि नहीं हम जाएंगे वहां झोपड़पट्टी में लेटेंगे भैया, हम फुटपाथ पे सोएंगे, कोई चाहता है? नहीं चाहता। हर आदमी की जरूरत है पैसा। आप सोचिए ये लग्जरियस लाइफ, ये ऐशो आराम आप कैसे पा सकते हैं? आज अपने आप को कंट्रोल कर, सिर्फ आज आप कंट्रोल कर लीजिए, कल आपका अच्छा हो जाएगा। ये जज्बा पैदा करो अपने अंदर कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। क्या बनानी है? आइडेंटिटी, सेल्फ। ये बहुत जरूरी है, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है। आज अभी कोई पूछे खुद की आइडेंटिटी क्या है, अभी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, कल के दिन डॉक्टर बनोगे यार, ये डॉक्टर जो भी, क्या नाम भैया आपका? शमसुद्दोहा, डॉक्टर शमसुद्दोहा, सपोज मान लीजिए, अभी डॉक्टर शमसुद्दोहा से अभी सीधा बोला जाए, कौन है ये? अभी आप बोलो स्टूडेंट है ना, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, कल के दिन अगर ये बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, ये बोलेगा आई एम डॉक्टर शमसुद्दोहा। इसकी खुद की आइडेंटिटी होगी, ठीक। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम वेयर? ही इज फ्रॉम केजीएमसी और जीएसबीएम, एनीवेयर एल्स, कहीं से मिलेगा। तो सबने बोल दिया सही, आपने सही बोला है, केजीएमसी 700 पार वाला है। चलो यार, देखो मतलब अल्लाह करे आप कामयाब हो। सही टारगेट है, चंदवा का रहने वाला है। अच्छा लेकर आया हूँ। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसे आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी में घुसता है वो सपना लेके घुसता है कि यार यहाँ जा रहा हूँ पढ़ के और मुझे ये बनना है, ठीक है। ये ड्रीम, आदमी का ड्रीम वो देखो जो सोने ना दे, खुली आंखों से ड्रीम देखो। सो के जो ड्रीम देखता है वो सुबह खत्म हो जाता है, ठीक है। जो खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं ना, वो हमेशा चलते हैं। फादर के लिए एक गाना सुनाऊंगा मैं। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहां रखा, कोई नहीं है वहां। अब ये सब लोग एक बार ताली बजा के फादर के लिए एक बार ताली बजाओ सब लोग, अपने अपने फादर के लिए बजाओ, ठीक है। सबसे फेवरेट लाइन है मेरी और बहुत इमोशनल लाइन है। अभी मतलब ये मेरी बहुत सबसे फेवरेट लाइन है, जब भी मैं सुनता हूँ बड़ा इमोशनल टच हो जाता है, क्योंकि फादर से सबको प्यार होता है। भाई बाप दुनिया का सबसे बड़ा वो हिस्सा होता है बाप,
जो अपनी परेशानी कभी अपने बच्चों से नहीं बताता। कितना भी परेशान हो सकता है, कभी अपने बच्चों से बोल नहीं सकता कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, तेरी फीस मैं कहाँ से दूँ मैं नहीं जानता, नहीं बता सकता। वो माँ रो के बता सकती है अपने दर्द को, माँ बता देती है, लेकिन बाप कभी नहीं बताता। पापा मेरी जान हर दम रखना अब हाथ ये सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। ये सुनाने का मकसद बस ये था। क्या होता है कभी कभी लगता है कि हाँ अब जो है मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस जा रहा है, आंख बंद करके ना मैं कहूंगा ना कुछ मत करो, अगर नहीं सोच सकते तो ये गाना सुना करो। कभी भी ऐसा लगे डिमोटिवेशन आ रहा है ना, बंद कर दो सारी चीजें, मोबाइल सबके पास होगा, एक गाना लगाओ हेडफोन में, 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ, ये गाना सुनना मोटिवेट हो जाओगे एकदम 100%, गारंटी है मेरी। सिर्फ फादर के बारे में आप ये गाना सुनना और फादर की स्ट्रगल के बारे में सोचना और फादर जिस तरह मेहनत करके आपको यहाँ भेज रहे हैं ना उसके बारे में सोचना। मैं उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि जब मैं अल्तमश सर से मैं दोबारा जब पूछूंगा कि जब सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मैं चाहूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के होंगे ना, ठीक है। और आपको मैं ये उम्मीद दिला के जा रहा हूँ अल्तमश सर, मेरी जरूरत जहां पड़ेगी आपको, ठीक है, मेरी जरूरत जहां पड़ेगी, मैं जो थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, मैं हमेशा आप सबके लिए मैं खड़ा हूँ, हमेशा मैं खड़ा हूँ। इसका सीधा मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं चाहता हूं कि जो बच्चे हैं ना जो पढ़ने आए हैं उनको एक ऐसा जरिया, एक ऐसा बात मिले जिससे वो सिलेक्शन को पास करें। जाते जाते मैं थोड़ा सा अपने जो जिस मकसद से मैं आया था उसके बारे में बता दूं। सर्व शिक्षा जो है हम लोग टैलेंट ओलंपियाड करा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अभी आप लोग नहीं बैठ सकते इसमें, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जो आप रह रहे हैं, जो 6 क्लास 5 से लेकर 12 तक की, ठीक, हम एक टैलेंट ओलंपियाड कराते हैं जो हर साल होता है, तकरीबन 12-13 सालों से हम लोग करा रहे हैं। तो वो मकसद सिर्फ इतना है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा हम लोग मंच देते हैं जहां से बच्चा जो है ना अपने आप में परफॉर्म अच्छा कर सके उसके आने वाले फ्यूचर में। समझ रहे? पेपर भी वैसा सेट करते हैं, पेपर का स्टैंडर्ड ही ऐसा रखते हैं, कॉम्पिटिटिव बेस्ड हम पेपर रखते हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चा है उसको जो है आगे जो फ्यूचर में जब भी कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो उसको कोई चीज़ नई ना लगे, सब कुछ उसको आसान लगे। पूरा ओएमआर सीट बेस्ड पे होता है, ऑप्शनल बेस्ड होता है क्वेश्चंस, और सारे वही आपके जनरल जिसने आपने एनसीईआरटी पढ़े हैं ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन वहाँ से कहीं से अलग नहीं आएगा, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 5 से लेकर 12 तक अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं, आप अल्तमश सर से मिल सकते हैं। अल्तमश सर आपको बता देंगे। जैसे आप लोग अभी एक ऐसे, आप तो मेन कॉम्पिटिशन एग्जाम में हैं तो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन आपसे जो छोटे हैं जो करना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हम लोगों ने लखनऊ रखा है, ठीक है। आप कभी इस एग्जाम में बैठे हो? माधुरी बैठे हो ना? 9 में बैठे हो ना? कैसा पेपर आता है? माधुरी खड़ी हो, कुछ बताओ पेपर के। नहीं, मीडियम का कोई प्रभाव नहीं है बेटा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आईएएस बनते, पता तो सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे आईएएस बनते हैं, ठीक है। कितनी बार बैठे हो आप? बस 2 बार बैठे थे, तो एक बार तो मेरा भी नाम आया। अच्छा। सफलता जो है समय मांगती, गिव अप मत करना। जहां गिव अप करते हो वहीं से मंजिल आने वाली होती है। गिव अप नहीं करना है, सफलता समय मांगती है, ठीक है। जो हमारे रिपीटर्स हैं बच्चे, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ आप गिव अप मत करना, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी वाणी पे विराम लगाता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।